प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं आपको? प्रशांत किशोर जी हमको कहते हैं कि हमारे भी प्रमुख हैं, चूँकि हमारे ही पंचायत को रहने वाले हैं और हम वहीं से पंचायत समिति का उसी पंचायत से चुनाव जीते हैं और शिवसागर के प्रमुख हैं, जो कि भारत में का नेता है, वो हमको अपना प्रमुख कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा छाती जो है 100 इंच का हो जाता है। मोदी का तो 56 इंच का ना है, यहाँ 100 इंच का हो जाता है। ये किस बात की कमाई खाते हैं, किस दलाली की कमाई अशोक चौधरी से लेकर भाजपा के जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जो आज 20 साल से पकड़ के बैठे हैं और बिहार की जनता को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का खून अब सिर से निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर जैसा ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार छवि का व्यक्ति है, वो आ गया है। वो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता है। वो लूटने के लिए नहीं आया है, बिहार और बिहारियों के लिए कुछ करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ आए हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के दूसरा केजरीवाल हैं जो बिहार में आए हुए हैं। ये दिल्ली के दूसरा केजरीवाल हैं और पहले से एनडीए वाले लूटवाल हैं बिहार के। बिहार को लूट लिया, छोड़ा कहीं से कुछ नहीं, बिहार के लोगों को लूटा। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर सियासत बिहार में तेज हो चुकी है और प्रशांत किशोर राजद हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं और आड़े हाथे सबको ले रहे हैं। और उसी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए करगहर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार विनय सिंह हैं, जो करगहर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और होम डिस्ट्रिक्ट जो प्रशांत किशोर का पड़ता है रोहतास, उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और प्रशांत किशोर के विधानसभा के भी रहने वाले हैं और प्रशांत किशोर के कट्टर सिपाही माने जा रहे हैं। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी, जिस तरह से कभी कांग्रेस तो कभी राजद तो कभी भाजपा को आड़े हाथे ले रहे हैं और आज भाजपा ने चुप्पी तोड़ दिया और भाजपा ने प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने कहा है कि पटना में जो उनका बंगला लिया गया है उसका जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से 8 करोड़ रुपए HDFC के बैंक में ट्रांसफ़र किए गए हैं। पहले भाजपा के जिन मंत्रियों ने आरोप लगाया है, पगड़ी चौधरी, सम्राट चौधरी, जो पगड़ी कभी बांध के नीतीश कुमार को गाली देते हैं और कभी खोल के तेजस्वी को गाली देते हैं। पहले ये बताएं कि अशोक चौधरी ने जो 200 करोड़ का ज़मीन लिया है वो कहाँ से लिया है, और वो बताएं कि पहले लिखते थे राकेश कुमार चौधरी, बाद में हो गए सम्राट कुमार चौधरी, मर्डर केस से कैसे छूट के आ गए, पहले वो बताएं। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि की कमाई खाते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि डॉक्टर का जैसे फीस है 500 रुपया, उनका भी फीस है 500 करोड़ रुपया, तो बुद्धि की कमाई खाते हैं। वो तो बरियाम कह रहे हैं कि हम बुद्धि की कमाई खाते हैं। ये किस बात की कमाई खाते हैं, किस दलाली की कमाई अशोक चौधरी से लेकर भाजपा के जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जो आज 20 साल से पकड़ के बैठे हैं और बिहार की जनता को लूट रहे हैं, बिहार की जनता का खून अब सिर से निकाल रहे हैं, वो उनको पहले जवाब देना होगा। इसके बाद प्रशांत किशोर जी जवाब देंगे। एक एक पाई का यहाँ हिसाब है, कहाँ से 8 करोड़ का लिए कि 100 करोड़ का लिए। जो आदमी 12 मुख्यमंत्री बना चुका हो, जो उन्हीं के सर्वमान्य नेता आज के डेट में हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उनको मुख्यमंत्री बना के उनको प्रधानमंत्री बना चुका हो, उस नेता के बारे में ऐसे कह रहे हैं। ये बिहार के भाजपा एनडीए के जितने भी नेता हैं, करीब सबों को तो नहीं कह सकता, लेकिन करीब जो नेता है महाभ्रष्ट हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कहा है कि ऐसे अगर मंत्री पर कोई आरोप लगा रहा है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं कि प्रशांत किशोर पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कोई मंत्री पर पहले उपेंद्र कुशवाहा बताए ना 75 लाख रुपया टिकट देने के नाम पर लिए थे अपने खाता में रुपया, वो पैसा लौटा दिए कि नहीं लौटा है? उपेंद्र कुशवाहा जी पहले बताएं कि वो लौटा दिए पैसा। जो टिकट बेचते हैं सबको कहते हैं कि आप लड़िए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, अंत में कहते हैं कि पार्टी के खर्चा चलाना है, थोड़ा पैसा भी कुछ दीजिएगा तब ना पार्टी चलेगा। वैसे लोगों को जिनका खुद जो है दामन जो है दागोदाग है, वो क्या प्रशांत किशोर से हिसाब लेंगे? अब तो इनकी ये हलक सुख रहा है कि चुनाव आने वाला है। प्रशांत किशोर जैसा ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार छवि का व्यक्ति है, वो आ गया है। वो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, बिहारियों के लिए कुछ करना चाहता है। वो लूटने के लिए नहीं आया है, बिहार और बिहारियों के लिए कुछ करने के लिए प्रशांत किशोर यहाँ आए हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के दूसरा केजरीवाल हैं जो बिहार में आए हुए हैं। ये दिल्ली के दूसरा केजरीवाल हैं और पहले से एनडीए वाले लूटवाल हैं बिहार के। बिहार को लूट लिया, छोड़ा कहीं से कुछ नहीं, बिहार के लोगों को लूटा। बिहार के अगर आप
खरीदने के लिए बिस्कुट भी जाते हैं तो 5 रुपए के बिस्कुट में भी 50 पैसा भारत सरकार का टैक्स है। 50 पैसा भारत सरकार का टैक्स है। इस सारे टैक्स के पैसा के लूट करके भाजपा और जदयू वालों ने, जिनके पास कुछ नहीं था, जिन मंत्रियों के पास, आज वो रपति खरपति हो गए। अपने उनकी पत्नी के अकाउंट में किसी के 5 करोड़ है तो किसी के 2 करोड़ है, किसी के 500 करोड़ है, पता चल रहा है। और एक ईमानदार छवि का व्यक्ति आया है कि बिहारियों को बदल दें, बिहार के लड़के यहाँ से रोजगार करने के लिए बाहर न जाएं, बिहार के लड़के यहाँ पढ़ करके शिक्षित हों। अब वैसे आदमी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ये 8 करोड़ का बंगला ले लिए तो 100 करोड़ का बंगला ले लिए 200 पर। अरे भैया पहले अपना बताइए ना कि आप कहाँ से खरीदे हैं, कहाँ से आप खरीदे हैं, कहाँ से लाए हैं, आपको बताना चाहिए ना। तब दूसरे पर आप सवाल कर सकते हैं कि आप कहाँ से लाए हैं। हम अपने बारे में बतइए नहीं करेंगे और आपको बताएंगे सोनू जी की गमछी कहाँ से खरीद लिए, गमछी कहाँ से लाए, पैंट कहाँ से ले लिए, जूता कहाँ से ले लिए। अच्छा, जदयू के नेताओं का कहना है, जो रोहतास के जदयू के नेताओं का कहना है, साफ तौर पे कह रहे हैं लोग कि प्रशांत किशोर जी लड़कर यहाँ कर घर विधानसभा में देख लें, उनकी औकात बता दिया जाएगी कि उनकी औकात क्या है। ये सब हताश हो गए हैं। हाँ। अगर जान रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है गुणागणित राजनीति का कि प्रशांत किशोर अगर शाहबाद के किसी भी सीट पर या करहगर पर लड़ते हैं तो पूरा शाहबाद इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ तक कि मगध तक इफेक्ट होगा। इसलिए सोच रहे हैं कि पहले ही हम लोग अपना भूमिका पानी टाइट करके रखें कि प्रशांत यहाँ डरे भी नहीं, लेकिन प्रशांत को लोग जानते नहीं हैं। प्रशांत आएंगे ना तो 1 लाख वोट से वो जीतेंगे। अब समझ लीजिए कि सबकी जमानत की क्या स्थिति रहेगी। क्या लग रहा है, करगहर में जिस तरह से काम होना चाहिए विधानसभा में उस तरह से काम नहीं हुआ है क्या? कुछ काम करहगर में नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। चेनारी का वही स्थिति है, करहगर का वही स्थिति है, ससराम का वही स्थिति है। काम ही लोग कहाँ किया है? काम इसलिए नहीं सरकार ने करने दिया कि यहाँ उसका कोई विधायक नहीं है, तो काम करने देगा? यहाँ आकर के सम्राट चौधरी कभी पगड़ी बांध के गाड़ी देते हैं, कभी पगड़ी खोल के बुर्बक बनाते हैं। अशोक चौधरी का स्थिति आप देख ही रहे हैं, क्या स्थिति है। मंगल पांडे की स्थिति आप देख रहे हैं। एगो इनका जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो कॉलेज दखल कर लिया है माइनॉरिटी का। ये लोग क्या बोलेगा? कुछ बोलने के लिए है? कुछ रहेगा तब ना बोलेगा जी। एगो कॉलेज दखल कर रहा है, एगो जनता से पैसा लूटपाट कर रहा है कि किसी तरह हम जो है बड़का बड़का बिल्डिंग यहाँ बना लें। इस सब से प्रशांत जी डरने वाले नहीं हैं, ना प्रशांत जी के हम लोग अनुयायी हैं, सिपाही हैं। कहेंगे क्या कि पहले भाजपा वाला जो है अपना सब खाता बही क्लियर करे कि कहाँ से रुपया पैसा लाए हैं। और एगो चौधरी जो है अशोक चौधरी, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, जो सब दल में घूम के आ गया। उसका बाप जो है, उसके पिताजी उनके थे कांग्रेस में, उनकी बेटी हैं भाजपा आरएसएस में, वो अपने हैं जदयू में, लोजपा में उनकी बेटी लोजपा में है। तो ये हैं सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी। तो सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी जी महाराज, पहले आप बताइए कि इतना रुपया आप कहाँ से कमाए? प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं आपको? प्रशांत किशोर जी हमको कहते हैं कि हमारे भी प्रमुख हैं, चूँकि हमारे ही पंचायत को रहने वाले हैं और हम वहीं से पंचायत समिति का उसी पंचायत से चुनाव जीते हैं और शिवसागर के प्रमुख हैं। तो वो कहीं भी बातचीत होता है तो कहते हैं कि देखिए ये हमारे भी प्रमुख हैं। यही कह के हमारा परिचय कराते हैं लोगों से। अब बड़ा हर्ष और उल्लास होता है कि बताइए इतना बड़ा आदमी जो कि भारत में का नेता है वो हमको अपना प्रमुख कहता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा छाती जो है 100 इंच का हो जाता है। मोदी का तो 56 इंच का ना है, यहाँ 100 इंच का हो जाता है। समझ सकते हैं, ये विनय सिंह है और विनय सिंह प्रशांत किशोर के गृह जिला के रहने वाले हैं और उन्हीं के विधानसभा के और उन्हीं के पंचायत के रहने वाले हैं और ये ब्लॉक के प्रमुख भी हैं। और साफ तौर पे मैं बता दूं कि साफ तौर पे भाजपा पर इन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा में केवल जितने भी मंत्री हैं भ्रष्ट हैं, वो लोग अपना ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव को लेकर बिहार में आए हुए हैं और उनके द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है बिहार बदलाव को लेकर, वो होकर ही रहेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।